पूजा पाठ करेंगे और वहाँ से पूजा पाठ करने के बाद यहाँ सीधा पहुँचेंगे। तो ये सीधा हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं अपने यूट्यूब। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम और मैं लक्ष्मण, और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का लाइव तस्वीर। धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन यहाँ पर हो चुका है और लाइव तस्वीर आपको एक दिखाने जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का। आप देख सकते हैं यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जन सैलाब बहुत बड़ा है। मेरे सीधा हम ये चलते हैं आपको बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करवाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि बाबा के स्वागत में किस तरह से लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और यहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं बाबा का एक दर्शन हो जाए, बाबा का दर्शन करने के लिए लोग समाधान हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं।
थोड़ा सा बचाइए ना।
से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। तो जरा हाथ उठा करके वो यहाँ के लोग वीआईपी वाले बड़े कंजूस हैं। जो कीर्तन नहीं करेगा, ताली नहीं बजाएगा, अगले जन्म में उसकी शादी बड़ी देर से होगी। तो बाद में मत करना, इसे दोनों हाथ हजर के गाओ। अपने अपने मताई बाप की, भारत हिंदू राष्ट्र की। आज का एक दिन का प्रवचन करवाने वाले जजमान जी की, उनके पूरे परिवारजनों की, आयोजन में आने वाले झारखंड के पागलों की, विरोध करने वालन की भी। यह शरीर झारखंड की पावन धरती पर आया है। जितने भी प्रियजन हमको पता लगा, हमारे बड़े ही प्रिय और आत्मीय बागेश्वर बालाजी के और बाबा बैद्यनाथ धाम के बड़े कृपा पात्र श्री निशिकांत दुबे जी बता रहे थे, बोले गुरु जी यहाँ 3 दिन से बागेश्वर धाम के पागल डेरा डाले हुए हैं। जितने भी प्रियजन 2-3 दिन पहले आ गए थे, आज सुबह से बैठे हैं। जितने लोग दरबार में आ
सुनने आए, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग दोनों तीनों पंडालों में ग्राउंड में जगह नहीं है सो खड़े हैं, कुछ लोग आगल पागल टेंट पे चढ़े हैं, कुछ लोग आगे आने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं। फिर भी बागेश्वर बालाजी और बैद्यनाथ बाबा के दरबार में खड़े हैं। जो जहां खड़े हुए विराजमान बैठे हैं, कुछ कुर्सियों पे VVIP दिखाई पड़ रहे हैं। जो विराजमान हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ हम आप सबको प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाई, करहु प्रणाम जोरी जुग पाई। सीताराम 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 सीताराम। साधु जी जरा जोर से बोलो, सीताराम। अरे पागलो सीताराम, देवघर के पागलो सीताराम। कैसे हो? आनंद में हो? हम ठीक नहीं हैं, क्योंकि हम जब मंदिर दर्शन करने गए, किसी ने हमारा चूड़ा तान लिया, किसी ने कपड़ा तान लिया। ये है कि हम भर जिंदा बच के आ गए। हमें पता नहीं था कि झारखंड में हमारे इतने बालाजी के पागल हैं। ऐसा पता होता तो यहाँ की सरकार तो हमें रोकती रही, हम फटली बारते हुए पहले आ जाते। लोग हमसे कह रहे थे वहां मत जाओ, वहां सरकार आपको अनुमति नहीं देती है। हमने उनसे कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा, कोई बागेश्वर धाम का पागल हमें बुलाएगा और झारखंड में भी सनातन का झंडा लहराएगा। और जो हमें रोकते थे, सुन लो कान खोलकर, खटनी भरेगी। हाँ, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। देखो, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम हरि उल्लाह वालों के खिलाफ हैं। हाँ, अब भारत में मेरे भारत का बच्चा बच्चा क्या बोलेगा? ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली। बहुत जल्दी अपने प्रिय निशिकांत जी को आज्ञा देकर 7 दिन की कथा इसी प्रांगण में सुनाएंगे और लगभग 20 लाख लोगों को कथा सुनाएंगे और दिव्य दरबार भी लगाएंगे। लेकिन आज तो भगवत चर्चा सुनने बैठे हैं। सब लोग हनुमान जी महाराज को प्रणाम करो, बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करो, बाबा बैद्यनाथ भगवान को प्रणाम करो। कथा के बाद में हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देंगे, चिंता ना करो। लेकिन आज की कथा को हम सोच रहे थे किस पे सुनाएं। चील गाड़ी में चले आ रहे थे तो सोच रहे थे क्या गाएंगे, लेकिन तब तक हमारे मन में हनुमान चालीसा की एक चौपाई याद आ गई, क्योंकि यहाँ भोले बाबा विराजमान है। हमारे हनुमान जी भी शंकर सुवन केसरी, शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी स्वयं शंकर का अवतार है। अरे शंकर जी ही हनुमान जी है और हनुमान जी ही शंकर जी है। लेकिन कहाँ बैठे हैं? बाबा बैद्यनाथ की भूमि पर बैठे। यहाँ कौन विराजमान है? 12 ज्योतिर्लिंगों में एक सिद्ध पीठ है, एक ज्योतिर्लिंग है। इनका नाम है बाबा बैद्यनाथ। आहा, ये कैसे प्रकट है?
एक कथा प्रचलित है, रावण ने अपने 9 सिर काट कर महादेव पर चढ़ा दिए। जब 10वां सिर काट करके चढ़ाया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। कहो रावण क्या चाहते हो? रावण ने कहा महाराज, हमारे घर पर सोने की लंका है, सोने का सामान है, वैभव बहुत अच्छा है, नाम हमारा बहुत अच्छा है, देवता हमारी जी हजूरी करते हैं, बस एक ही कमी है। क्या आप अगर हमारे साथ चल पड़ेंगे तो हमें बार बार कैलाश पर्वत नहीं आना पड़ेगा। शंकर जी बोले भाई ले मत जाओ। रावण बोला नहीं नहीं हम तो ले जाएंगे। रावण जैसा व्यक्ति अगर भगवान को ले, ये सदा हमेशा टिका नहीं रहता। संसार में टिका तो केवल भगवान का भक्त रहता है। बड़े बड़े भगवान पृथ्वी पर टिक नहीं पाए। रावण को बड़ा अभिमान था। क्यों? चलत दशानन दो रावण सोचता हम जब चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। तो रावण शिवलिंग लेकर के निकला। रास्ते में जो है झारखंड के देवघर में आ गया, जहां देवताओं का घर है, इसीलिए इस जगह का नाम देवघर है। और पागलों, ये देवताओं का घर है, इसलिए देवघर है, इसलिए यहाँ के लोग निडर हैं। क्यों? क्योंकि ये देवघर है। हमें ऐसा लग रहा, अब किसी को बुरा लगे तो हम क्या कहेंगे, हारिका की गोली खा लें। हमें ऐसा लग रहा हमारे सनातन का झंडा देवघर के पागल ही झारखंड में बुलंद करेंगे। हमें ऐसा अनुभव हो रहा और हनुमान जी करें ये काम हो जाए। हा। तो रावण जब देवघर शिवलिंग को लेकर आया, यहाँ पर उसको बहुत तेज लघु शंका लग गई। अब क्या किया जाए? उसी समय एक ग्वाला चरवाहा जिसका नाम बेजू था, बेजू नाम के ग्वाला को झारखंड के भोले भाले सीधे पिछड़े पिछड़े भक्त को भगवान शंकर को थमा दिया। और रावण जब लघु शंका करने गया तो बेजू ने विचार किया कि ये रावण ले जाकर लंका में विदेश में जाकर शंकर जी को बैठाएगा, हम तो झारखंड में ही शंकर जी को विराजमान कर देते हैं ताकि पूरी दुनिया देवघर में ही आती रहे। जहां विराजमान करवाया, लौटकर रावण से भोले बाबा नहीं उठे। उसी दिन से इस स्थान का नाम हो गया बैजनाथ। क्योंकि भोले बाबा सब नाथों के नाथ हैं। किसके नाथ हैं? सबके। अच्छा, जिस जगह पर मेरे प्रियजनों, झारखंड के पागलों, यहाँ देवघर में बैजनाथ है, तो यहाँ कोई अनाथ नहीं है, सब सनातन है। भोले बाबा विराजमान हो गए, नाम बैजनाथ पड़ गया। ऐसे महादेव यहाँ विराजमान है। इन्हीं का एक अवतार है हनुमान जी महाराज का। शंकर
देवी रावण ने हमारे केवल 10 सिर को चढ़ाकर 10 रुद्रों को प्रसन्न किया है। हम 11 रुद्र हैं, एक रुद्र बाकी रह गया। जो रुद्र बाकी रह गया हम उसी रुद्र के रूप में हम दानव बनकर अवतार लेंगे और रावण का वध करवाएंगे। इस प्रकार भगवान शंकर ही हनुमान जी बने। कौन बने? जोर से बोलो। हनुमान जी बने। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, भगवान शंकर ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही शंकर जी हैं। जो शिव की पूजा करता है वो राम जी को पा जाता, जो हनुमान जी की पूजा करता वो भी राम जी को पा जाता। दोनों दिखने में दो हैं पर शिव और हनुमान दोनों एक ही हैं। बोलो हर हर। इसलिए बैद्यनाथ के प्रियजनों, आप तो पहले से ही हमारे सरकार के भक्त हो, तो आपकी तो जय जयकार हम ही है। और आज की कथा में जो जो विराजमान है, हम अपने बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में मंगल में प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी अलाय बलाय भग जावे और बालाजी की कृपा आप सबके ऊपर हो जाए। लेकिन देखो एक बात, बाबा बैद्यनाथ तो है, हनुमान जी के भक्त तो आप हो, लेकिन एक कमी है। पूछो क्या? जोर से पूछो। माथे पर सबसे टीका होना चाहिए, घरों में सनातन धर्म का झंडा होना चाहिए। जो माथे पर टीका और सनातन धर्म का झंडा लेकर के बैठता है वही हनुमान जी महाराज का वास हो जाता है। भज में है, जब महाभारत का युद्ध हुआ तब श्री हनुमान जी महाराज भज पे ही विराजमान है, झंडे पर ही। और इसका केवल प्रमाण हमें दे रहे हनुमान चालीसा में गोस्वामी श्री जो भी साधक अपने घर के बाहर ध्वज लगाएगा उसी के द्वार पर श्री हनुमान जी का पहरा हो जाएगा। घर के बाहर झंडा लगाना है, घर के भीतर राम जी को बैठाना है। अयोध्या में राम जी बैठ गए हैं, अब हम लोगों को अपने दिलों में भी राम जी को विराजमान करवाना है। पूछो क्यों? अरे पूछो का हम राम जी को दिल में बैठने की बात इसलिए कहे, राम द्वारे तुम रखवारे हनुमान जी जिसके घर पर राम जी रहेंगे, जिसके दिल में राम जी रहेंगे, उनके साथ हमारे हनुमान जी रहेंगे। क्या राम के पास पर हनुमान जी का पहरा होता। हम नहीं कह रहे, सब संतों ने प्रमाण दिया। एक गीत भी आया है बड़ा प्यारा, वो जहाँ जहाँ कीर्तन होता प्रभु राम का,
हनुमान जी आते हैं। कौन आते हैं? बोलो बोलो बोलो। हमें तो ये लग रहा है कि आप लोगों के भीतर ही हनुमान जी बैठे हैं। इसमें दूसरी बात, विचार करो कि हम कहाँ रहते हैं। स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, आपके भाव महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस के दो प्रसंग हैं, एक मंथरा का, एक विभीषण का। राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधर नहीं पाई और रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ नहीं पाया। इसलिए आप कहाँ रहते ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप जहां रहो वहां सनातन का झंडा फहराते रहो। यही राम राज्य है, यही राम कथा का सार है। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो हनुमान जी की कृपा पाने का उपाय है राम जी की भक्ति। क्या उपाय है? बोलो 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 बोलो। अच्छा, राम जी को पाने का उपाय क्या है? भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से हनुमान जी राम जी से मिलवाएंगे। राम जी किससे मिलवाएंगे? शास्त्र में वर्णन आया, रामस्य हृदयं शिवः, शिवस्य हृदयं रामः। राम जी के हृदय में भोले बाबा कहते हैं, भोले बाबा के हृदय में राम जी बैठे हैं। तो भोले बाबा से पाने का उपाय क्या है? भोले बाबा के गुणानुवादों को सुनो, गुणों को सुनो। भगवान भोले बाबा के श्रृंगारों का वर्णन सुनो, श्रृंगार को जीवन में उतारो। देखो एक बात बताओ, ज्योतिर्लिंग कितने हैं? जोर से बैठ जाओ। अच्छा बैठ जाओ, पीछे वालों को दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। हम तीन तक कहेंगे, 1 2 3। झारखंड वाले होते बहुत बढ़िया। जय श्री राम। तो बताओ ज्योतिर्लिंग कितने हैं? राशियां कितनी होती हैं? 12। कितनी? बोलो बोलो। 12। अच्छा, अधिक मास का महीना ना रहे तो महीना कितने होते हैं? 12। अब हम आपको आज भोले बाबा के 12 श्रृंगार बताएंगे। कितने? हर श्रृंगार का महत्व है। भोले बाबा का पहला श्रृंगार सुनो। बाबा का पहला श्रृंगार है जटाओं का मुकुट। जटा मुकुट। अच्छा बता दिए जटाओं का मुकुट क्यों है? जटाओं का मतलब है विचारों से। भोले बाबा जटाओं का मुकुट इसलिए धारण करते हैं कि हमारे विचार एकत्रित रहे। इसलिए भोले बाबा पहला श्रृंगार जटाओं का करते हैं।
जटा विचार को एकत्रित करती, विचार का संबंध भी सिर से है, जटाओं का संबंध भी सिर से है, लेकिन जो अपने बालों को एकत्रित कर लेते हैं लेकिन विचार को एकत्रित नहीं कर पाते, उनकी जटा बनाना व्यर्थ हो जाता है, और जिनके विचार एक होकर के राममय हो जाते हैं वही जटाधारी कहलाते हैं। भोले बाबा का पहला श्रृंगार है जटा। मन को एकाग्रचित करने के लिए बहुत लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी हमारा मन नहीं लगता, कथा में मन नहीं लगता, भक्ति में मन नहीं लगता, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, ठगनी के भरे मोबाइल चलाने में लगता है। अच्छा फिल्म दिखवा लो पूरी रात देखते रहे, तो कहो भाई सीताराम जपो, सीताराम रामायण पढ़ो, गुरुजी नेत्र काल कर रहे हैं, आंखें फैला रहे हैं, मोबाइल चलाने में, लेकिन मन बड़ा विचलित रहता हो, मन से परेशान रहते हो, तो चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। भगवान का दूसरा श्रृंगार है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा विचार को एकत्रित करते हैं। भोले बाबा का तीसरा श्रृंगार सुनो। तीसरा श्रृंगार है गंगा, वो भी सिर पर। गंगा को सिर पर भगवान भोले बाबा विराजमान करते हैं। गंगा का आशय क्या है? गंगा पवित्रता का प्रतीक है, ये मन को भी पवित्र करती, तन को भी पवित्र करती है। इसलिए प्रियजनों, भगवान राम को पाने के लिए मन की पवित्रता भी जरूरी है और तन की पवित्रता भी जरूरी है। बहुत से लोग तन की पवित्रता तो कर लेते हैं, मन की नहीं करते। बाहर से तो बड़े गोरे दिखाई देते हैं, मन भयंकर काला होता है। सीताराम ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं जो दिखने में गोरे, मन के बड़े काले। भाई कलर जैसा भी हो, भगवान की कृपा है। एक बात बोले, मन को इतना उजला रखो, मन को इतना पवित्र रखो कि राम जी ना मिले तो हनुमान जी मिल जाए, हनुमान जी ना मिले तो हनुमान जी का कोई दास तुमको मिल जाए। इसलिए भोले बाबा तीसरा श्रृंगार गंगा का करते हैं, गंगा को सिर पर रखते हैं। अब भोले बाबा का चौथा श्रृंगार सुनो। भोले बाबा का चौथा श्रृंगार है त्रिपुंड। मस्तक पर 3 लकीरें रहती हैं। ये त्रिपुंड क्यों रहता है भैया? त्रिपुंड है भूत, भविष्य और वर्तमान का प्रतीक। तीनों कालों को बताने की क्षमता जिसमें है वो त्रिपुंडधारी केवल और केवल एक ही है, वो भूत भावन महादेव है। लोग हमारे पास आके महाराज जी हमारा भविष्य बताओ, बढ़िया सा भविष्य बताओ। भैया भविष्य हम जो भी बताते वो बात तो ठीक है, हनुमान जी की, बागेश्वर बालाजी की कृपा है, पर देवघर वालों को भविष्य पूछने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य वर्तमान तीनों को राइट फाइट करने वाले देवता वैद्यनाथ भगवान यहाँ पर विराजमान है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों राइट फाइट कर सकते हैं। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। यह भोले बाबा का चौथा श्रृंगार हुआ। पांचवा श्रृंगार है त्रिनेत्र। 3 नेत्र है, सबके 2 होते हैं, शंकर जी के 3, एक एक्स्ट्रा। भोले बाबा का हर काम अतिरिक्त ही है, एक एक्स्ट्रा है। तो किसी ने पूछा बाबा हमारे तो 2 ही नेत्र हैं, तुम्हारे 3। शंकर जी बोले नहीं, 3 सबके हैं, पर किसी का बंद पड़ा, हमारा खुल गया। ये यहाँ पर हम लोग ध्यान लगाने को कहते हैं ना, इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र ये भी नेत्र है, और जिसका ये खुल जाता है वो भी लय प्रलय करने की सामर्थ्यता पा जाता है। तो भगवान का यह अद्भुत 5वां श्रृंगार है त्रिनेत्र का। भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं, और 3 नेत्र का मतलब है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों को ठीक करने की सामर्थ्यता केवल भूत भावन महादेव है। जय बाबा का 5वां श्रृंगार। अब भोले बाबा का 6वां
बाबा का छठवां श्रृंगार है त्रिशूल। अच्छा, ये त्रिशूल क्यों लिए रहते शंकर? त्रिशूल है संहार का प्रतीक, संहार करने। लेकिन त्रिशूल में भी 3 नोक रहती है, 3 नोक निकली रहती है। ये किसका प्रतीक है? ये जो त्रिशूल में 3 नोक निकली रहती, ये त्रिताप निवारक है। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये जो 3 प्रकार के ताप होते हैं, जो शंकर देव महादेव की पूजा करता है, त्रिशूल के बल पर महादेव तीनों तापों का विनाश कर देते हैं। इसका वर्णन रामायण में भी आया है। हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में गोस्वामी कुल शेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी ने लिखा, एहा दैहिक, दैविक, भौतिक बाबा का 7वां श्रृंगार है भस्म। क्या है? यूं मान के चलो कैलाश पर्वत का पाउडर। हम लोग यहाँ पाउडर लगाते, भोले बाबा भस्म के रूप में पाउडर लगाते हैं, भस्म को धारण करते हैं। अभी हम जब गए, हमारे यहाँ के लाडले सांसद जी, हमारे बड़े ही प्रिय श्री निशिकांत द्विवेदी भी साथ में थे, बहना भी साथ में थी। खूब धक्का मुक्की हुई, बहुत भीड़ थी, जगह जगह पागल ही पागल थे। लेकिन जैसे ही वहां गए, वहां के पंडे आचार्यों ने, वहां के पुरोहितों ने, भगवान शंकर के पुजारियों ने वेद मंत्रोच्चारण करके जब भस्म चढ़वाया, ऐसा लगा हम भी देवघर वासी हो गए हो। क्या बोले मंत्र, अद्भुत। और धन्य है यहाँ के पुजारी, इतने उदार पुजारी हैं, इतने करुणावान यहाँ के पुजारी हैं। पूरी भस्म भगवान शंकर पर डलवा दी। महाराज पूरी डालो, हम तो कपड़ा, हमने भी पूरी लाई। जो बची कुछ हमारे लगा दी, कुछ हमारे दुबे जी को लगा दी, बची खुची ब्राह्मणों ने खुद लगा दी। ऐसा नजारा था मंदिर के अंदर, मानो सब राम जी के भक्त। ऐसा नजारा था मंदिर के अंदर, लग रहा था सब राम जी के बंदर हैं। भैया हम तो देवघर आकर के धन्य हो गए, यहाँ की भक्ति देख करके धन्य हो गए। धन्य है यहाँ के लोग, धन्य है यहाँ की भक्ति, धन्य है वासी। और भारत के लोगों, हम तुम्हें प्रार्थना करेंगे, आज बागेश्वर धाम के मंच से एक बार जरूर आना चाहिए द्वादश ज्योतिर्लिंग में भगवान वैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए। जो झारखंड के देवघर महादेव के दर्शन करने आएगा, वो 100 भी शिव बन जाएगा, वो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। और 100 और शिव का मतलब, 100 का मतलब मरा हुआ। मरा कौन? जिसके हृदय में राम नहीं, जिसके हृदय में संतों के प्रति प्रेम नहीं, जिसे हिंदुत्व से प्यार नहीं, वो मरा हुआ मुर्दे के समान है। इसलिए देवघर में जो आकर के महादेव की भक्ति करता है, आहा धन्य है भोले बाबा। भोले बाबा का 7वां श्रृंगार है भस्म। क्या है? बोलो बोलो बोलो। आदमी कहते ना भस्म कर देंगे, ये वही भोले बाबा को भस्म प्रिय है। अच्छा, भोले बाबा को भस्म क्यों प्रिय है? क्या बात है? भस्म क्यों लगाते हैं और कब से लगाई? आहा, एक बार भोले बाबा एक
एक जगह चले जा रहे थे, रास्ते में एक मुर्दा सौ लेटा हुआ चला जा रहा था। पीछे पीछे लोग कह रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। भोले बाबा को लगा ये तो हमारी पार्टी के आदमी हैं। सो भोले बाबा पीछे हो गए। अब भोले बाबा भी कहने लगे, राम नाम सत्य बोलो, राम नाम। भोले बाबा सत्य सत्य कहते हुए जाने लगे, लेकिन जैसे ही शमशान घाट पर मुर्दा पहुंचा, मुर्दे में आग लगाई। सत्य बोलने वाले अपनी अपनी बातें करने लगी। एक बोला, एक बात बताओ जी, कब मर गए थे? दूसरा बोला, भैया हमें तो लगता है सुबह ही चले गए। तीसरा बोला, क्या बताएं, इनको आज ही मरना था, रविवार को मर जाओ, कम से कम हमारे काम को नहीं बिगाड़ते। चौथा बोला, हम भी क्या बताएं, हम तो अपनी बिजली का बिल जमा करने जा रहे थे, लेकिन ये मर गए। शंकर जी ने सोचा, अभी कुछ देर पहले राम नाम सत्य कह रहे थे, अब तो ये संसार की बातें करने लगे। अरे ये तो झूठे प्रपंची है, ये हमारी पार्टी के आदमी नहीं है। लेकिन तब तक मुर्दा जल चुका था। पर भोले बाबा ने विचार किया, भैया मुर्दा भले ही जल गया, लेकिन इसके कारण कुछ लोगों ने राम नाम सत्य कहा, हमारा सच्चा साथी तो यही है। मुर्दा जल गया और उसकी भस्म बच गई, उसी भस्म को सीताराम कहते हुए अपने शरीर में लगा लिया। उसी दिन से भोले बाबा को भस्म चढ़ने लगी। हारे हारे हारे। इसीलिए बाबा का 7वां श्रृंगार है भस्म। क्या है? बोलो बोलो बोलो। एक बार एक अंग्रेज आया देवघर भस्म खरीदने। बोला, हमको भोले बाबा की भस्म की पुड़िया दो। तो यहाँ का एक हमारा चेला था पुराना चंगीला, वो दुकान पर बैठा था, उसने पुड़िया दी। अंग्रेज ने पूछा कितने रुपए की? उसने कहा ओनली 20 रुपीस, 20 रुपया। अब अंग्रेज ने वो पुड़िया दी, यहाँ से देखे वहां से देखे। दुकानदार चंगीला ने पूछा, क्या बात है सर, क्या देख रहे हो? अंग्रेज बोला, हम देख रहे हैं एक्सपायरी डेट नहीं लिखी इसमें। तो दुकानदार मुस्कुराता हुआ बोला, अंग्रेज साहब इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, क्योंकि ये मिली बनी ही एक्सपायर्ड लोगों से है, ये बनी एक्सपायर्ड लोगों से है। तब तक मुस्कुराता हुआ अंग्रेज बोला, अच्छा बोले यार। अंग्रेज बोला, ये खराब नहीं हो जाएगी? अरे देवघर का झारखंड का आदमी कच्चा थोड़ी होता है, झारखंड का आदमी तो ऊंचा होता देवघर का। झारखंड का देवघर का आदमी मुस्कुराता बोला, अंग्रेज बाबू ये बनी एक्सपायर लोगों से है, लेकिन जो भी अपने माथे पर लगाता है उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ जाती है। ये भस्म का सिद्धांत है। इसलिए भोले बाबा का 7वां श्रृंगार भस्म है। 8वां श्रृंगार क्या है? रुद्राक्ष की माला। क्या है? बोलो बोलो बोलो। माला क्यों? भगवान शंकर के आंखों से जो अश्रु निकले, राम नाम कहते हुए राम की याद में जो आंसू निकले, उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। और राम से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, अश्रु से भगवान शंकर के अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। इसलिए भगवान शंकर को रुद्राक्ष बड़ा प्रिय है। क्यों? क्योंकि राम प्रभु श्री राम की याद में आंसू निकले, काम की याद में नहीं। बहुत से लोग रोते हैं, और कुछ लोग अपनी लुगाई के लिए रोते, कुछ लोग पड़ोसी के लिए रोते, कुछ लोग काम के लिए रोते, लेकिन भगवान शंकर प्रभु श्री राम के लिए रोते हैं। तो 8वां श्रृंगार भी बड़ा अद्भुत है रुद्राक्ष। 9वां श्रृंगार भगवान का है सांप। क्या है? नाग। भगवान के गले में भी नाग, जनेऊ भी नाग। आपने नाग क्यों गले में पहना? मानव शंकर जी कहना चाहते हो, जो काल को अपना आभूषण बनाएगा वही महाकाल कहलाएगा। सांप है काल, और जो काल को आभूषण बनाएगा वही महाकाल
कहलाएगा। और हमारे कवि हमें कहते थे, अकाल मृत्यु वो मरे वो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो भगवान शंकर का यह 9वां श्रृंगार है सांप। 10वां श्रृंगार, 10वां आभूषण के रूप में भगवान के वाहन धारण करते हैं, जिस वाहन पर विराजते हैं वो है नंदी। कौन है? नंदी बैल। अच्छा, नंदी बैल पर क्यों बैठते? बैल है धर्म, भगवान शंकर धर्म पर विराजमान होते हैं। मेरे पागलों, जो धर्म के साथ चलेगा वही भगवान शंकर का सच्चा भक्त कहलाएगा। बोलो हर हर। भगवान शंकर का 11वां श्रृंगार है डमरू। क्या है? डमरू। भगवान डमरू को हाथ में लेकर के अनाहत नाद को छेड़ते हैं। डमरू का अनाहत नाद से 14 सूत्र प्रकट है। आई तो भगवान शंकर की डमरू से सूत्र प्रकट है। तंत्र भी भगवान शंकर की डमरू से प्रकट भया, मंत्र भी भगवान शंकर की डमरू से प्रकट भय। मेरे पागलों, कोई तंत्र से परेशान हो, 1.25 वर्ष तक जिस प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग के पास में डमरू रखी रही हो, उस डमरू को घर में लाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अगर अनाहत नाद कर दिया जाए, कैसा भी तंत्र मंत्र हो तुम्हारे घर पर नहीं रह पाएगा। हर हर। भगवान का 11वां श्रृंगार। अब भोले बाबा का 12वां श्रृंगार क्या है? भोले बाबा का 12वां श्रृंगार है व्याघ्र चर्म। व्याघ्र चर्म का मतलब बोलो, बाघ का चर्म, उस पर भगवान बैठते हैं। बाघ के चर्म पर भगवान भोले बाबा क्यों बैठते हैं? क्योंकि वह दुनिया को संकेत देना चाहते, अहिंसा परमो धर्मः, हिंसा करना पाप है, अहिंसा में जीना ही धर्म है। इसलिए भूत भावन महादेव व्याघ्र चरण पर बैठ करके सुशोभित होते हैं। जो इन 12 श्रृंगारों को भगवान भोले बाबा के करता है, 12 श्रृंगारों की पूजा करता, 12 श्रृंगारों से भगवान की उपासना करता, 12 श्रृंगारों से महादेव को भजता है, और जो 12 श्रृंगारों का चिंतन करता है वह व्यक्ति भगवान शिव का विशेष भक्त बन जाता है। बोलो हर हर बैद्यनाथ धाम में विराजमान है। हमारे प्रियजन जितने भी बैठे हैं, हम उनको प्रार्थना करेंगे, आप लोग यहीं के हो, भाग्यशाली हो जो भोले बाबा की नगरी आपको प्राप्त हुई है। महीने में एक बार ही सही आप बैद्यनाथ भगवान के दर्शन किया करो। यहाँ वाले को प्रतिदिन किया करो, मंदिरों में जाया करो। वो लोग शुक्रवार को जल नहीं छोड़ते हैं, खूब भीड़ जुटाते हैं। हमें उनसे बुराई नहीं है, पर अपने वालों को भी मंगल और शनिवार मंदिरों में जाना चाहिए। किसी से लड़ने के लिए नहीं, दुनिया को ये पता लग जाए कि सनातनी भी किसी से कम नहीं है। कौन कौन भारत में हिंदू एकता चाहता है? आप चाहते हो हिंदू में एकता? देखो, हम तो इसीलिए आए हैं। कथा तो बहाना है, असलियत में हमें पूरे भारत के हिंदुओं को जगाना है। जब तक भारत के हिंदू जाग नहीं जाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और मेरे पागलों, तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। और एक बात देखो, मुंह एक ही बात नहीं है, पर हम धन्यवाद दे रहे हैं इस आयोजन की दम लगाने वाले हमारे बड़े ही लाडले दबंग निशिकांत द्विवेदी को। आपको ताली बजाकर धन्यवाद दो, जिन्होंने बड़ी मशक्कत की, परमिशन बड़ी मुश्किल से मिली, लेकिन मेरे पागलों, तुम्हारी
श्रद्धा ने हमको देवघर में आकर बुला ही लिया है। अब हमारे तो जाने वाले नहीं है, तुम्हारे हृदय में ही है बालाजी। हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें घबराना नहीं है। झारखंड में भी भारत हिंदुत्व का, सनातन हिंदुत्व का परचम लहराना है। कौन कौन चाहता है भारत हिंदू राष्ट्र हो? हनुमान जी की भक्ति कौन कौन करेगा? अगर धर्म का विरोध करेगा तो भक्ति कौन कौन बारेगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो भक्ति कौन कौन बारेगा? अगर कोई हमारे भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करवाएगा तो भक्ति कौन कौन बारेगा? पक्का की कच्चा, जोश में की होश में, किसी के बहकावे में तो नहीं आओगे, चमत्कारों के चक्कर में तो नहीं पड़ोगे, हलीउल्लाह वालों के पास तो नहीं जाओगे। पक्का 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 जाओ। हम भी वचन दे रहे, जो हनुमान जी ने हमें सिद्धि या चूरन चटनी दी है, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। क्या तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाए? क्या तुम सबकी अर्जी लग जाए? क्या तुम्हारी अलाय बलाय भर जाए? जितने भी लोग आज कथा में दोनों तीनों पंडालों में आए हैं, प्रांगण में खड़े हैं, इस तरफ धूप में खड़े हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ बैठे हैं, जाओ हम अपने बालाजी के चरणों में जो सन्यासी बाबा की सिद्धियां हैं, जो दादा गुरु जी का प्रताप है, और जिसके बल पर हमने धर्म विरोधियों की ठकरी बारी है, जाओ आज से तुम्हारे घर में जय जयकार होने लगेगी। बोलो हारा हारा। अब हम सामूहिक अर्जी लगा दे रहे हैं, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सभी लोग। तुम लोग आए तो थे पर्चा के चक्कर में, लेकिन हम बदमाश निकले, हमने हनुमान जी की चर्चा पकड़ा है। पूछो क्यों? पर्चा से तो कुछ लोगों का भला होना था, हनुमान जी की चर्चा से सबका भला होगा। अच्छा, जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी से कौन कौन जुड़ना चाहता है? जल्दी आना। हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर धाम की। 3 पीढ़ियों से दरबार चल रहा, सन्यासी बाबा वहां साक्षात है, बागेश्वर बालाजी कई सालासर बालाजी है, लेकिन अपने मध्य प्रदेश में बागेश्वर बालाजी है। उनने सबकी झोली भरी, सबकी खाली झोली भरी, जाओ तुम लोगों की भी खाली झोली बालाजी भरेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, तो बढ़िया एक प्यारा गीत सुनाएंगे, ठीक है? और हमें जाना भी है, कम समय के लिए आए थे, लेकिन हम आएंगे दोबारा। चिंता न करो दुबे जी, आप 7 दिन की तैयारी करो, जरा खड़े होगा। शायद 7 दिन की तो बताओ भैया, इसी मैदान में हो गए तुम्हारे घर में, इसी मैदान में, ठीक है? यही हम 7 दिन रुकेंगे, यही कथा करेंगे, यही दिव्य दरबार लगाएंगे, यही भूत भगाएंगे और विरोधियों की फटनी भी मारेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। कहो हे बागेश्वर धाम, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धर्म से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं
परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे कलयुग के राजा, हमारी हंसी मत करवाना, तुम्हारे बिना कोई नहीं, आपकी जय हो। मन ही मन सब लोग बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करें, सन्यासी बाबा को भी प्रणाम करें। यह बागेश्वर बालाजी ऐसे हनुमान जी हैं, सवा करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ सन्यासी बाबा ने किया था। उनके तपोबल पर श्री बागेश्वर बालाजी प्रकट भय थे, जिन्होंने आज तक लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई है, लाखों लोगों की खाली झोली को भरा है। मेरे देवघर झारखंड के पागलों, हम तुम्हारे ही लिए आए हैं ताकि तुम्हें दर दर न भटकना पड़े, तुम्हें जगह जगह धक्के न खाने पड़े, तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में न पड़ना पड़े, तो तुम्हें जगह जगह रोना ना पड़े। तुम एक काम करो, घर पर लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध लेना, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। हमें सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था, भले ही पर्चा ना बने, भले ही अर्जी ना लग पाए, जो भी भक्त सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद कर देंगे, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, या आपको 5 महीने में भी एक बार, शनिवार या मंगलवार का जब का समय मिले, आप बागेश्वर धाम की 21 अथवा 21 ऐसी प्रारंभ कर देंगे, तो वहां की सिद्धियों का ऐसा प्रताप है, जो अर्जी लगाओगे वो पूरी होकर के रहेगी। ऐसा प्रताप है, रोग बाधा, अलाय बलाय, भूत बाधा सब बागेश्वर बालाजी के चरणों में बंध जाएगी। तो आज जो भी दरबार में आए हो, आप लोग नियम पालन की पद्धति शुरू कर देना, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधे रहे। जो अर्जी लेकर आए हो, विपदा, बाधा, संकट, कलेश, उपद्रव या मनोकामना, आप मन ही मन 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद में हम विधि कर देते हैं, ओम ओम ओम। अब जिनको भी प्रेत बाधा है वो ओम बोलेंगे, ओम। हे बागेश्वर बालाजी की सेना दरबार में आओ, हे बागेश्वर बालाजी की सेना दरबार में आओ। जितने भी इस पंडाल के अंतर्गत प्रेत बाधा से, तंत्र विद्या से ग्रसित हैं, उन सबको चमुंडा की मार लगा। राम 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 राम, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय स्वाहा, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय। और भी जितने प्रेत बाधा के रोगी हैं, ये सन्यासी बाबा उन्हें चंगी जाति मार लगा, कोई करेगा नहीं, जिनका कोई खड़े हो। आगे प्रेत रोगियों को आगे आप लोग यहाँ जगह कर दो, प्रेत बाधा को आगे आ जाने दो भैया, आप लोग मत रास्ता दे दो, आप लोग परेशान नहीं हो, मुट्ठी डाले रहो सभी लोग। हे बागेश्वर बालाजी, और जो जितने श्रेष्ठ रोगी हैं, इन सबको और चमिता की मार लगाई जाए। राम, उनको जरा पकड़ के यहाँ कर दीजिए, आगे कर दीजिए, तो आप लोगों को दिक्कत होगी। आप लोग डरना नहीं, हम बैठे हैं। सेनापति और पीछे जितने प्रेत रोगी रहे हैं, उन्हें भी चमिता की मार लगाओ। जितना परेशान
में तो नहीं किया, मार मार के नहीं किया जाए। ओम श्री राम 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 राम। ओम राम 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 जय श्री राम। ये बालाजी की सेना कुछ बीच में अपने रोगी ले गए, उन्हें भी चमिता की मार लगाई जाए। सब लोग अपने मन में बोलो ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। और फिर चमिता की मार लगाई जाए। सब लोग जो दाहिने हाथ की मुट्ठी है उसका सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो सिर से 7 बार, इसे भी पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा के सभी में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा। या उन प्रेत रोगियों को आने देना, मत छुओ। और तो चिंता की मार लगाओ सेनापति। हनुमान जी हम वचन देते हैं आजीवन पर्यंत तुम्हारे चरणों से, तुम्हारे धाम से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। परंतु तुम्हारी अर्जी सुनो, पर कृपा करो, पर कृपा करो। सब लोग मौन हो जाओ। आप लोग जितने भी प्रेत रोगी हैं और चमिता की मार लगाई जाए। और तो चमिता भटकाए जाए, उनके सिर में चमिता मारे जाए। राम 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 राम। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की, नमः पार्वती हर 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 हर। सभी प्रेत रोगियों को भभूति पहुंचाओ, कुछ वहां रह गए, कुछ यहाँ है, सबको भभूति पहुंचाओ। अच्छा, बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? पक्का है? चलो हम बहुत जल्दी फिर से बाबा बैद्यनाथ के दर्शन आशा करो। बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का घर है, आया जाया करो। भैया गिर जाइएगा। उनको भी जंजीर में बांध दिया जाए। जय श्री राम। रोज गंगा जल का पानी करवाया करो। शनिवार को लेता ही प्रयास सरकार के दरबार में धाम पे बागेश्वर। हाँ बागेश्वर हमें कवच दे देती, जय जय हो जाए। ठीक ना? बहुत दिन से हैरान हो, पूरे घर में उपद्रव मचाए, बहुत दिन से हैरान है। हमने देख लिया, 12 साल हो गए, बहुत उपद्रव किए हुए हैं। हमने देख लिया, आज से ही आराम लगेगा। एक बार पुनः हम भजन सुनाने के पहले पंडित आग्रह देवी जी को आप
तो मैं बहुत बहुत महादेव के लिए देख सकते हैं किस तरह से यहाँ